आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डैंग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शकील सर, आपकी एक पोस्ट देख रहा था मैं जिसमें आप हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं काफ़ी सारे जम्मू के, काफ़ी नाराज़ आप उसमें दिख रहे हैं कि ये लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। जो कंप्लेंट आपने दायर की है या जो सवालात आपने उठाए हैं एक एमपी कैंडिडेट पे जिन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है, तो क्या कुछ पूरा मामला था सर ये? डैंग साहब, चुनाव मुझे लगता है कि 19 को उधमपुर में है जी और 26 को शायद जम्मू में। जी जी। आप मुझे बताइए, अगर इस वक्त भी फोर्थ एस्टेट जो है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का, अगर वो इस वक्त भी खामोश रहेगा और सिर्फ ब्रेकफास्ट करेगा और कंफर्टेबल क्वेश्चन पूछेगा, अवाम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या ये मेरी नाराजगी जो है, क्या ये वाजिब है या नहीं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं 30 मार्च 2024 जिस दिन से जुगल किशोर जी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है सचिन कुमार वैश्य जी के पास, जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं और साथ में रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि जुगल किशोर जी के 2019 और 2024 के एफिडेविट में मिसमैच है, डिस्क्रिपेंसी है। हमारे जुगल जी कहते हैं 2019 में कि मैंने जम्मू कश्मीर बैंक की जो मेरी लाइबिलिटी है वो 34 करोड़ रुपया है। लिंक रोड शाखा से, लिंक रोड शाखा की जो लाइबिलिटी है या बैंक की जो लाइबिलिटी है, जो उन्होंने खुद लिख के दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने 34 करोड़ रुपए की मेरी लाइबिलिटी। लेकिन जब 2024 में जो अभी उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उसके साथ जो एफिडेविट लगाया है, वहां पे वो अपनी लाइबिलिटी 20 लाख रुपया बता रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो इतनी वेरिएशन आई है उनके एफिडेविट में, कहाँ 34 करोड़ लाइबिलिटी और कहाँ 20 लाख। इसका मतलब 34 लाख जो लाइबिलिटी थी वो अदा हो चुकी है। तो अवाम को ये बताएं कि ये जो 34 करोड़ था ये अदा कैसे हुआ, किस तारीख को आपने पेमेंट की। और मैंने रिटर्निंग ऑफिसर सचिन कुमार वैश्य जी से भी यही इस्तदा की थी कि स्क्रूटनी जो 6 अप्रैल को है, तो जरा इनसे ये क्वेश्चन कीजिए और वेरीफाई कीजिए। सर जवाब आया आपको कोई उसका? मुझे जवाब आया 7 तारीख को। मुझे सचिन कुमार जी ने मुझे कहा कि आपकी दरख्वास्त मिली और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, आप कोर्ट में जाइए। अच्छा। हाँ, मुझे कहते हैं कोर्ट में जाइए, लेकिन सचिन कुमार वैश्य जी जो हैं, मैं उनको एजुकेट तो कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर उनको अपडेट कर सकता हूं कि उनका एक दायित्व बनता था सेक्शन 36 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1951, उसके तहत उनको मेरा ऑब्जेक्शन जो मैंने रेज किया था उसको डिसाइड करना था, उसके ऊपर फैसला लेना था। वो पावर्स थी उनके पास, वो उनके पास इख्तियारात थे। उसमें उनको बाकायदा वो इंक्वायरी भी होल्ड कर सकते थे। वो जुगल जी को 1 दिन का 2 दिन का टाइम भी दे सकते थे कि जुगल जी कोई ऐसा दस्तावेज पेश कीजिए कि आपने इतनी बड़ी लाइबिलिटी जो है वो क्लियर की है। उन्होंने सवाल तक नहीं पूछा सचिन कुमार वैश्य जी ने। लेकिन सर हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे जिनके सिग्नेचर मिसमैच थे, या कोई इलेक्शन कार्ड नहीं लगा था, या कोई फॉर्मेलिटी कम थी, उनके तो रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे तो करोड़ों रुपए का मसला है। देखिए, मैं यही इस्तदा, मुझे तवक्को थी, मैंने बड़ा अच्छा सुना इनके बारे में कि सचिन कुमार जी बड़े कैलिबर वाले अफसर हैं, आईएएस हैं, कोई दाग नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था सचिन कुमार जी का। मैं विद ड्यू रिगार्ड्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस जेंटलमैन, मुझे जो तवक्कुआ थी उसके ऊपर वो पूरा उतरे नहीं। मुझे तो उनको यही था कि वो सेक्शन 36 के तहत अपनी पावर का प्रॉपर एक्सरसाइज करते। और डैंग साहब, सिमिलर सर्कमस्टांसिस में आप देखिए, थिरुवनंतपुरम में, केरला में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, राजीव कुछ उनका नाम है, चंद्रशेखर शायद, उन्होंने उनके नॉमिनेशन पेपर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि पहले उन्होंने अपनी इनकम बताई है 10.4 करोड़, और अब जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा तो सीधा 5 लाख के ऊपर अपनी इनकम दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके दोनों एफिडेविट्स में मिसमैच है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कहा कि इस मामले की जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए। लेकिन
यहाँ भी तो सिमिलर सिचुएशन थी। कानून अलग अलग तो नहीं है अब? देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूँ, फिर मुझसे नाराज होते हैं। कानून तो एक ही जैसा पूरे देश में तो एक ही वहाँ पे कानून कार्रवाई है। हो सकती है, और यहाँ पे वैसे क्यों भी नहीं? 5 अगस्त 2019 के बाद हम सब कुछ एक ही हो गया, अब एक ही साथ में खड़े हो गए हम, पूरा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर भी। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में अभी भी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि 2 कानून है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी ने, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौका था कि सेक्शन 2036 के मुताबिक मेरी दरख्वास्त के ऊपर फैसला लेते और मेरा ऑब्जेक्शन पुट करते जुगल किशोर जी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये मैं कहूंगा कि मैकेनिकल मैनर से मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न कर दी। और ये मैं जम्मू कश्मीर के पूरे देश के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी कंप्लेंट आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच चुकी है। आपने दूसरी कंप्लेंट की है वही वाली? मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट की है। अच्छा। मैंने परसों बाय हैंड कंप्लेंट जो है जम्मू में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में दी है, अपने पोले साहब के दफ्तर में दी है। और आज मेरी कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में डिलीवर हो चुकी है, जिसमें मैंने यही दरख्वास्त की है कि जिस तरह कैडर में मिसमैच ऑफ एफिडेविट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक तारीखी कार्रवाई की है, वही कार्रवाई जो है इस केस में भी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर और ये डुग्गर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो इस एफिडेविट में जो मिसमैच है, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। ये भी मामला किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हैंडओवर किया जाए, अवाम को बताया जाए कि ये जो अवाम का पैसा था 34 करोड़ जो लाइबिलिटी थी, लोगों को जानने का हक है कि जुगल जी ने 34 करोड़ के इवज में क्या सेटलमेंट हुई है जम्मू कश्मीर बैंक के साथ, जम्मू कश्मीर बैंक ने कितना अमाउंट रिकवर किया है, किस तारीख को पेमेंट आई है और कौन सी सेटलमेंट हुई है, क्या असल रकम दी है या असल से भी कम के नीचे सेटलमेंट हुई है। ये अवाम को जिन्होंने वोट डालना है 26 तारीख को जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटरान हैं, ये उनका एक संविधानिक और एक फंडामेंटल राइट है जिसे हम कहते हैं राइट टू नो। बिल्कुल। शकील सर, इसमें मीडिया जो है उसका क्या रोल रहता है? क्योंकि आपने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की है और आपने नाम लेकर के मतलब कहा है कि इन लोगों का फर्ज बनता था कि इस पे सवाल करते, क्योंकि ये लोगों की बात थी और लोगों के लिए मीडिया काम करता है। डैन साहब, मैंने परसों, शायद सच बोलने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, शायद मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। क्यों? क्योंकि सभी मेरे भाई हैं, जैसे आप मेरे भाई हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फेसबुक पोस्ट पे मैंने सभी का नाम लिखा और बड़े एहतराम से मैंने उनका नाम लिखा है। क्यों? वो बड़े मेहनती जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारी तरह जमीन से उभरे हुए हैं। आप भी एक दूर दराज इलाके से आते हैं और आपकी भी कोई इतनी बड़ी बैकग्राउंड नहीं है। मैंने एक शिकवा किया अपने भाइयों से, पूरा दिन वो कवरेज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने देखा कुछ भाई जो हैं, मैंने उनको जुगल जी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए भी देखा। सुबह सुबह का नाश्ता जो है, सुबह का आजकल नाश्ता भी चल रहा है, शायद अल्लाह करे आपको भी मौका लगे, आप भी किसी के साथ नाश्ता करें। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं अपने उन तमाम भाइयों से, बिल्कुल मोदबाना गुजारिश है वो, कि जब भी वो किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू करते हैं, कोशिश करें कि कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन जो है, पर्टिकुलरली जो अवाम के बीच में जो क्वेश्चन है। सर मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है, मतलब जानने का अधिकार है। देखिए, आप लोगों के बीच में जा रहे हो, लोगों का वोट मांग रहे हो, लोगों के घरों पे जा रहे हो, लोगों के दरवाजों पे जा रहे हो, तो लोगों को जानने का हक है कि आपने क्या करके आए हो। बैंक साहब, मैं 30 तारीख से या 1 अप्रैल से मैं एक ही बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक ही बात कर रहा हूं। और अपने मीडिया के जो मेरे भाई हैं, जो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों तक सूचना पहुंचा रहे हैं, मैं उनसे यही इस्तदा बार बार कर रहा हूं कि जुगल जी से एक सवाल पूछिए। जुगल जी क्या, रमन भल्ला जी से पूछिए, हमारे भाई अंकुर शर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनसे भी पूछिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो लोगों के सवाल हैं, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुगल जी से पूछिए, रमन भल्ला जी से भी पूछिए। मैं इस वक्त क्यों क्वेश्चन कर रहा हूं जुगल जी से? मुझे कई लोगों ने कहा जी आप रमन भल्ला जी की बात नहीं करते। मैंने कहा भैया, जो लोग पावर में हैं, जिन्होंने सत्ता का मजा लिया है, जो इख्तियार में रहे, क्या उनसे सवाल नहीं पूछते?
ये लोगों के सवाल है, ये शेख शकील का सवाल नहीं है। मैं डुग्गर प्रदेश का बेटा हूं, इस धरती का बेटा हूं, और मैं अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो, मैं उस राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूं डैंग साहब। अगर तो मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं तो मुझे बताएं, जुगल जी बताएं, या जो कानून की जो प्रणाली यहाँ पे काम कर रही है, मुझे बताएं कि मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मैं टेप लगा दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।